नमस्कार। आपका आज के इस आध्यात्मिक प्रबंध गोष्ठी में आध्यात्मिक साधना के विषय पर हार्दिक स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ प्रभात संगीत पहले गाएंगे, और फिर थोड़ा कीर्तन, फिर थोड़ा साधना, और उसके बाद में हम लोग प्रश्नोत्तर या आध्यात्मिक साधना के ऊपर बात करेंगे। तो कुछ प्रभात संगीत से मैं शुरू करता हूँ। तो ये है प्रभात संगीत नंबर 4063, और ये इसके रचयिता हैं श्री श्री प्रभात रंजन सरकार, आनंद मूर्ति जी। और अभी हम जो आज गाने गा रहे हैं सब उन्हीं के गाने गाएंगे। और वो गाने साधना के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, और उससे साधना का वातावरण बनता है, और उसमें आध्यात्म की भी पूरी झलक रहती है। तो आप कुछ आनंद लीजिए। तो ये गाना, उन्होंने गाने जो लिखे हैं वो बंगला, हिंदी और अंग्रेजी, उर्दू तथा बहुत सारी और भी भाषाओं में लिखे हैं। तो ये गाना जो हम प्रथम गाना गा रहे हैं ये अंगिका अंगिका में है। तो आप इसका आनंद लीजिए। प्रभु हम चलो तोर आश्रम, प्रभु हम चलो तोर आश्रम, तोय के तोय कहे नहीं एले, तोय कहे ले नहीं एले। प्रभु हम चलो तोर आसमा, तोय कहे ले नहीं आएला। दिन हमारा भूल के गेलो, रातों देखो बिलाई देल। दिन आ हमरा भूल के गले, रातों देखा बिलाए दे बिताए दिल। प्रभु हम चलो तोर आसमान। आ, आ, मुझे थोड़ा देखने की समस्या है, इसलिए थोड़ा वो पढ़ने में थोड़ा गलती हो रही है, कहीं 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 कहीं। फूलों में आज नहीं सुगंध, फूलों में आज नहीं सुगंध, नीलाकाशમાં નહીં છે ચંદ, नीलाकाशમાં નહીં છે ચંદ, जीवनो में नहीं कोनो आनंद, ई बात तो नहीं समझ ले। प्रभु हम चलो तो रखो आसमान, ओ रई पूजक हम छिए, तोरा रई पूजक हम छिए। गीत सुनावे छिए, बंसी ताल में नाचे छिले, बंसी ताल में नाचे छिए। तो ये एक बार नहीं देख लो, तो ये एक बार नहीं देख लो। प्रभु हम चलो तोर आसमां, कोई कहे
नहीं आएला दिन हमारे भूल के गले रातों देखा बिताए दिले प्रभु चलो थोड़ा आसमान। हाँ, तुमको डिस्टर्बेंस आ रहा है? तो ये रचना बनी थी 28 मई 2000, सॉरी 1987 में आनंद नगर में। और आनंद नगर स्थान है बोकारो स्टील सिटी और रांची के बीच में। पुन्नाग एक स्टेशन है, वो बंगाल में पड़ता है, बंगाल बिहार के बॉर्डर पे ही है। तो वहाँ पर ये रचना बनी। तो अगला गाना है, अच्छा ये किन्हीं की और आवाज आ रही है। ये भी आ रही है आवाज, ओके, चलो कोई नहीं। तो अगली रचना है, ये है 4132 प्रवाह संगीत नंबर। और बाबा ने टोटल जो गाने लिखे हैं, बाबा बोलते हैं हम लोग उनको प्यार में, तो 5018 है। तो ये रचना नंबर है 4132, 4132। ये भी अंगिका में है। हाँ 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 श्रावणीर धार बही છે બહી રહેલા છે શ્રાવણે ધાર બહે છે બહી રહેલ છે જે આવે છે એટાએ કેહू ના રહે છે જે આવે છે એટાએ કેહू ના રહે છે আপনের ধার মে চলেছে আপনের ধার মে চলেছে যে কলি পতমা ছিপলো ছলয় যে কলি পতমা छिपाल छलय सेओ धीरे फूल बनी गेलै সেই ধীরে ফুল বনি গেलै মধুয়ার मधुआर माधुरी में भरे गलय मधुआर माधुरी में भरी गेलब अब ओकर दल झर छे अब ओकर दल झरे छे करुणा से भरल एही प्रभु तोये करुणा से भरल एही प्रभु तोये अवहेलित प्राण डाली देल जय सुतल जीवन के करलो निरभय आकर्षित करे छेउ गिए नागी छे
सुतल जीवन के कारल निर्भय आकर्षित करे छे ऊनची छे श्रावणी धार बहे छे बहे छे बही रहील छे श्रावणेर धार बहे छे बही रहल छे। और एक गाना गाते हैं हम लोग संस्कृत में, वो भी अच्छा है, और उसका प्रवास संगीत नंबर है 3246, और ये बना है कोलकाता में 9/12/1985 में, और इसकी तर्ज है दादरा। तो आप इसका आनंद लीजिए। शंकर हर हर महादेव शिव शंभो नमाम्यहं शंकर हर हर महादेव शिव शंभो नमाम्यहम् अनादि अनन्तस्त्वं तव गुणानि जानाम्यहम् शंकर हर हर महादेव शिव शंभो नमाम्यहम् अनादि अनंत रूप अनादि अनन्तस्त्वं तव गुणानि जानाम्यहम् कालानि नाधे गच्छन्ति ते कालानि नाधे गच्छन्ति ते रूपाणि नारिचलन्ति ते अतः त्वं कालोत्तरं रूपोत्तरं स्मराम्यहम् कंठके त्वं मध्यसि प्रभु कंठके त्वं मध्यसि प्रभु संकटे त्वं सहायोऽसि विभु करुणारूपो भासयति स्वयंभू त्वं सर्वकाल शंकर हर हर महादेव शिव शंभो नमाम्यहम् अनादि अनन्तस्त्वं तव गुणानि जानाम्यहम्। बनाई जाती है अम्बेडकर जयंती आ गए। हाँ पूरा होली दिवाली अम्बेडकर वो सच में कह रहा हूँ साला ये 3 जगह हाईवे पे इतना क्यों दौड़ रहा है। अच्छा ओके, हाँ नहीं आज है ना वो अच्छा अभी कोई बोल रहे हैं, वो बंद कर लीजिएगा। सारे उसके ऊपर खड़ा हो गए और थर्ड बार कौन सा पूरे बदन जो है अच्छा हाईवे पे पूरे सड़क की खोल बस ओके, अच्छा मैं थोड़ा म्यूट कर देता हूँ। इसको भाई हमारी जयंती मनाना ये बोलेगा ही पीना मत। ओके, चलिए एक और रचना, और उसके बाद में फिर हम लोग कीर्तन करेंगे, फिर थोड़ा ध्यान करेंगे, उसके बाद में हम लोग फिर थोड़ा
उस विषय पे बात करेंगे, आध्यात्मिक साधना के ऊपर। तो ये रचना है उर्दू में। उन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला बहुत सारे भाषाओं में रचना लिखी हैं। तो ये थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल के लिए हो गई। और ये रचना है 4168, माना 4168। और इसका रचना दिनांक है 14 अक्टूबर 1987। तो ये उर्दू में है। तो इसका आप आनंद लें। ये फरियाद मालिक, यह फरियाद मालिक, आते हो क्यों नहीं तुम। ये फरियाद मालिक, आते हो क्यों नहीं तुम। कैसे रिझाऊं तुझे, कैसे रिझाऊं तुझे, मुझे है नहीं मालूम। ये फरियाद मालिक, आते हो क्यों नहीं तुम। बेवफा रूह में आए, बेवफा चले गए। बेवफा रूह में आए, बेवफा चले गए। उस दिल को क्यों तोड़ दिए, जिस दिल में मचाए धूम। उस दिल को क्यों तोड़ दिए, जिस दिल में मचाए धूम। नजरों से नजराना तुम, नजरों में नजराना तुम। सीप में मोती हो तुम, फूल में शहद हो तुम। नाराज मुझसे क्यों ना मालूम, फूल में शहद हो तुम। नाराज मुझसे क्यों ना मालूम। ये फरियाद मलिक, आते हो क्यों नहीं तुम। कैसे जाऊं तुम्हें, मुझे है नहीं मालूम। तो चलिए, इसके साथ ही हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। एक हिंदी का देखता हूँ मैं। चलिए, एक है ये 4512। और इसकी रचना हुई है 16 दिसंबर 1988 को, कलकत्ता में। तो ये हिंदी में है, और इसका आप नाम लीजिए। अवध गए, प्रयाग गए, अवध गए, प्रयाग गए। मन ना भरा हमारा, अवध गए, प्रयाग गए। मन ना भरा हमारा, तीरथ गए भरत लिए। प्रीतम का न मिला सारा, तीरथ गए भरत लिए। प्रीतम खाना मिला इशारा,
आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना चित चोर, जग का चांद तुम, हम हैं चकोर, जग का चांद तुम, हम हैं चकोर, नाग का नागिन, भाव का निचोड़, जीवन का एक ही सहारा, नाग का नागिन, भाव का निचोड़, जीवन का एक ही सहारा, छूट गया, छूट गया, छूट गया भगवान, समाज लोक लाज, सुख का स्वापन, लेना देना जावन आवन, रहा सिर्फ प्रकाश तुम्हारा, लेना देना जावन आवन, रहा सिर्फ प्रकाश तुम्हारा, अवध गए प्रयाग गए, मन ना भरा हमारा, तीरथ गए भरत लिए, प्रीतम का नाम मिला इशारा, मन ना भरा हमारा। तो इसके साथ ही हम लोग, मैं दोबारा थोड़ा बोल देता हूँ, जो लोग अभी हैं, कुछ लोग और बाद में जुड़े हैं, तो अम, थोड़ा हम लोग कीर्तन करेंगे और उसके बाद में थोड़ा ध्यान, और फिर हम लोग आध्यात्मिक साधना के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो कीर्तन है, ये हम लोग खड़े होकर करते हैं, और ये भी साधना का एक पार्ट है। और जब हम कीर्तन करते हैं तो उसमें एक मंत्र उच्चारण करते हैं, और उस मंत्र का नाम है बाबा नाम केवलम। तो बाबा का मतलब है जो हमारे प्रिय हैं, जो सर्वप्रिय हैं, परमात्मा या गुरु। तो और शिव को भी बाबा बोलते हैं। तो जो मन में भाव आप ले सकते हैं लीजिए, और आनंद मूर्ति जी को भी हम लोग बाबा ही बोलते थे। तो बाबा नाम केवलम, 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 भवनं केवलं, 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 भवनं केवलं,
भवनं केवलं 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 भवनं केवलं
भावनं केवलं भावनं केवलं भावनं केवलं भावनं केवलं भावनं केवलं भावनं केवलं भावनं केवलं भावनं केवलं भावनं केवलं भावनं केवलं भावनं केवलं भवनं 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 केवलं। तो अब इसके साथ ही हम लोग ये सिद्ध मंत्र है और बहुत प्रभावकारी है। तो नमस्कार श्री जी, नरेश जी। तो हम लोग इस प्रक्रिया में चल रहे हैं, तो फिर बाद में हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा अभी हम लोग प्रभात संगीत गाए थे, उसके बाद में
किसी ये कीर्तन किए भावनम केवलम। और अब हम लोग थोड़ा साधना कर लेंगे अपने अपने हिसाब से, फिर बाद में हम लोग आध्यात्मिक साधना के ऊपर बात करेंगे। तो इस अवस्था में हम लोग पद्मासन में बैठ जाएंगे, और इन मंत्रों के साथ हम लोग आरंभ कर रहे हैं। उसके बाद में थोड़ी देर हम लोग ध्यान करेंगे। अभी जो भी जैसे भी हम लोग ध्यान कर रहे हैं अपने अपने ढंग से कर लेंगे, तो फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानीताम् देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिवे समानमस्तु वो मनो यथा वै सुसहासते संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानीताम् देवभागं यथा पूर्वे संजनानामुपासते समानिवयाकुति समाना हृदयानिवे समानमस्तु वो मनो यथा वै सुसहासते संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानीताम् देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानि वयाकुति समाना हृदया निवे समानमस्तु वो मनो यथा वे सुसहासते। तो अब हम लोग ध्यान करेंगे 5 मिनट।
नित्य शुद्धं निराभासं निराकार निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरु नित्यशुद्धं निराकारं और इसके साथ ही हम लोग समापन करेंगे कुछ मंत्र बोल के गुरु पूजा करके। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरे गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तव द्रव्यं जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पये। तो ये धर्म चक्र का एक प्रोसेस है। तो अभी हम लोग कुछ एक हम अनंत मूर्ति जी का थोड़ा सा पुस्तक से थोड़ा वाचन करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग तो ये जो पुस्तक है उसका नाम है सुभाषित संग्रह। सुभाषित संग्रह और ये पंचदश और षोडश खंड है इसका और इसके रचयिता है श्री श्री अनंतमूर्ति जी। तो उसमें से पहला ही विषय चैप्टर है। अनंतमूर्ति जी ने करीब 300 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं, 5018 से गाने लिखे हैं
और बहुत कुछ दिया है उन्होंने संसार के लिए, जो शायद अभी 100-200 साल में लोग उसको समझ पाएंगे। तो इसके हम इस ये जो विषय है धर्म क्या है, उसके कुछ हम लोग उसका कुछ पार्ट पढ़ लेते हैं। बाद वाला। अ, एक कहानी है, छोटी सी कहानी है। एक बार राम लक्ष्मण जी गंगा पार होकर मिथिला जा रहे थे। यह एक कहानी है, समझाने के लिए कह रहे हैं। तो रामचंद्र जी ने चरण स्पर्श से नाव रामचंद्र जी के चरण स्पर्श से नाव सोने की हो गई। तब उनके तब उसके बाद क्या हुआ, उस पार जब पहुंचे नाव, तो जब केवट की पत्नी जब देखती है कि नाव एकदम सोने की नाव हो गई है, तो घर में जितने काठ के सामान थे, चेयर हो, टेबल हो, सब लेकर पहुंच जाती थी और राम के चरण स्पर्श करा के ही एकदम सोना बन जाता था। जबकि वो तो सोने का टेबल कुर्सी ढोते ढोते थक गई। अब जब वह अब वह है चल नहीं सकती है, तब केवट ने कहा, तू बुद्धू है। अरे जिन चरणों में इतना गुण है, उन चरणों को तू अपने घर में ले जा, अपने घर ले जा, कितना ढोती रहेगी। तब श्री रामचंद्र जी को वो ले गया घर, क्योंकि भगवान तो भक्त के बस में हैं, चले गए। अब ले जाने के बाद क्या हुआ कि जिनके चरण स्पर्श से सब काठ सोना हो जाता था, जब उन्हीं को पा गए, तब अब स्पर्श करने की क्या जरूरत है। उन्हीं को लेकर प्रसन्न हो गए हैं, तो बोले, भगवान कुछ तो बोलिए, कुछ तो सिखलाइए। तो रामचंद्र जी ने केवट की पत्नी केवटनी को 4 फल दिए। उसके बाद लक्ष्मण जी से उसने कहा, भगवान आप भी कुछ दीजिएगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास एक ही फल है, ले लो। तो एक फल दे दिया। तो महर्षि विश्वामित्र जी से पूछा गया कि महर्षि जी, ये जो रामचंद्र जी ने 4 फल दिए, उसका नाम क्या है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, रामचंद्र जी ने जो 4 फल दिए वह हैं चतुर्वेद, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्वेद। और लक्ष्मण जी ने क्या दिया, एक फल दिया। ये फल तुम्हारे पास नहीं है। तो ये जो चतुर्फल हैं, चतुर्वर्ण हैं, वर्ग हैं, तथा तो वह अर्थहीन हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी बोले, फल का नाम है भक्ति। उसी फल के जरिए से तुम चतुर्वर्ग को पाओगे, नहीं तो हाथ में रहने पर भी कुछ होगा नहीं। तो ये बहुत लंबा है, और इसमें से मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ देता हूँ, अंत का पार्ट। तो धर्म क्या हुआ। लौकिक दृष्टिकोण के अनुसार धर्म माने जहाँ मन परमात्मा की ओर चल रहा है, वही है धार्मिक वृत्ति। कहा जा सकता है कि दुनिया विक क्षेत्र में वही है मुख्य वृत्ति, और जितनी वृत्तियां हैं सब उसके अधीन है। अर्थात धर्म बल से अधिक बड़ा बल और कुछ इस दुनिया में नहीं है। मगर धर्म पर स्थिर कौन है। धर्म पर स्थिर है परम पुरुष, परम शिव कृष्ण। यतो धर्म है ततो कृष्ण है, यतो कृष्ण है ततो जय। अर्थात धर्म जहाँ है, धर्म पर है कौन,
न कृष्ण, और जहाँ कृष्ण है वही वही जय है। यह बात हमेशा के लिए यह याद रखनी चाहिए। तो धर्म पर प्रतिष्ठित हो है परम पुरुष। परम पुरुष ही है मोक्ष धाम। परम पुरुष को मनुष्य जब पा गए तब क्या हुआ? यह जो त्रिविध दुख है, यह जो अधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक, तीनों क्या होता है कि दुखों की निवृत्ति हो जाती है। क्यों? न परम पुरुष को जब नजदीक न पा गए, परम पुरुष को गोद में बैठ गए, तब आध्यात्मिक दुख नहीं रहेगा। तब तुमसे त्रिविध दुख का अतिक्रमण तब तुमने त्रिविध दुख का अतिक्रमण कर लिया। इसलिए कहा गया है कि परमार्थ क्या है? त्रिविधा दुखस्य अत्यार्थिक अत्यंतिक निवृत्ति। पहले कहा गया कि समाधिकानी समा सामायिकानी वृत्ति, माने आज निवृत्ति हुई, कल फिर से वो दुख आ सकता है। आज पैसे मिले, रोटी खरीद ली, कल फिर से भूख लगेगी, फिर से पैसे की जरूरत होगी। इसलिए पैसे हैं अर्थ। वह परम अर्थ परमार्थ नहीं है। परम अर्थ क्या है? परमार्थ है कि दुख एक बार चला गया और दोबारा आएगा ही नहीं। जैसे आप विपत्ति में जब तुम किसी को सहायता कर देते हो, तब उसको क्या कहते हो? त्राण। त्राण कार्य, रिलीफ वर्क। तुमने त्राण कार्य किया, आज किया, फिर दोबारा भी तो दुख आ जाएगा। दोबारा भी तो कृपा त्राण कार्य करना पड़ेगा। हजार हजार बार भी तो त्राण कार्य करना पड़ेगा। किंतु जब एक बार त्राण कार्य कर दिया, अब दोबारा त्राण कार्य की जरूरत नहीं हो रही है। दोबारा दुख नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो तो उस दशा में तुमने जो त्राण कार्य किया है, स्थायी रूप से जो त्राण कार्य किया, उसको संस्कृत में कहते हैं परित्राण। तो ठीक वैसा ही अर्थ से स्थायी दुख की निवृत्ति नहीं होती। दुख की स्थायी निवृत्ति होती है जब मनुष्य परम पुरुष के चरण के पास पहुंच जाते हैं। जब मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं, उसको कहते हैं सामायिक की निवृत्ति नहीं, बल्कि आत्यंत की वृत्ति। तो धर्म की जो आंतरिकता है, धर्म की जो स्पिन है, वह है परमार्थ। स्थायी रूप से दुख की निवृत्ति। मगर यहाँ और एक बात याद रखनी चाहिए कि धार्मिक प्रेरणा से, भक्ति की प्रेरणा से मनुष्य को चातुर वर्गिक उन्नति होती है। यह बात ठीक है, किंतु धर्म एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को खुद परस्ती से दूर रखता है, स्वार्थ बुद्धि से मनुष्य को दूर रखता है। इसलिए हर धार्मिक का यह फर्ज है कि वह खुद धार्मिक बने, खुद परमात्मा के पास हंसते हंसते आगे बढ़ते रहें, और उसके साथ साथ वो इस दुनिया को भी प्रेरणा देते रहें, ताकि दुनिया के सभी मनुष्य धर्म को रहकर धर्म की राह पर चलते रहें। यही है धार्मिक का कर्म। धार्मिक हमेशा मनुष्य को सही दिशा दिखलाएंगे और मनुष्य को कहते रहेंगे, स्पष्ट भाषा में देखो जी, जीवन में सबसे कीमती चीज है भक्ति। भक्ति से प्रेरणा पाओगे तभी परम पुरुष को पाओगे। तुम ज्ञान के जंजाल में परम पुरुष को नहीं पकड़ पाओगे। दुनिया में सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भक्ति में प्रतिष्ठित है, उनको सब कुछ मिल गया। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, धर्मा चक्र, भावनगर, गुजरात, 23 जुलाई 1980। ये प्रवचन का ये पाठ था। सुवासित संग्रह नामक पुस्तक से। तो चलिए, ये हमारा एक चरण पूरा हुआ, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और
अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे आध्यात्मिक साधना की। तो ये जो हमने अभी किया था अब तक का, इसको हम लोग बोलते हैं साधना का धर्म चक्र का प्रैक्टिकल स्वरूप है ये। तो ये हम लोग करते हैं, और ये हफ्ते में एक बार, और उससे ज़्यादा भी किया जा सकता है, 2 बार या जितनी बार कर सकते हैं। और व्यक्तिगत रूप से तो प्रतिदिन करना ही है, और 2 बार कम से कम साधना करनी चाहिए, नहीं तो 4 बार भी साधना करना और अच्छा है। तो इस विषय में हम लोग आगे बात करते हैं। तो आध्यात्मिक साधना क्या है, इसके विषय में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हम लोगों का जो शरीर है, ये परमात्मा ने दिया है, और इसके बहुत सारे माध्यम हैं। हमारे पितृ लोग, ऋषि लोग, वो सब उनकी कृपा से, उनके सहयोग से ये हमको अवस्था मिली है। और उससे पहले भी ये सृष्टि बनाई परम पुरुष ने, परमात्मा ने। तो उसकी वजह से ये चक्र चल रहा है, और हम लोग यहाँ धरा पर आए। तो सबसे पहले थोड़ा हम ये समझें कि सृष्टि कैसे आई, और उसके बाद में कुछ हम लोग विवेचन करेंगे देश काल पात्र का, और फिर हम लोग थोड़ा धीरे धीरे साधना की बात करेंगे। तो सृष्टि में पहले शायद कुछ नहीं थे, सिर्फ निर्गुण ब्रह्म थे। एक अवस्था थी जहाँ बृहत बृहत थे, और उनका कोई गुण भी नहीं था। वो अपने आप में तृप्त थे, संतुष्ट थे, और अपना जो भी कुछ कर रहे थे वो कर रहे थे। तो वो निर्गुण अवस्था में फिर उनको थोड़ा भाव आया कि अब हमें कुछ करना चाहिए, अकेले अकेले के बजाय थोड़ा इसका विस्तार करना चाहिए। तो वो सगुण कुछ गुण लिए, और तो एक तरह से वो सगुण ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म माने वो जो बृहत बृहत है, तो अवतरित हुए। एक तरह से उन्होंने वो रूप लिया सगुण ब्रह्म का। और सगुण ब्रह्म में संक्षेप में मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा विषय है। तो थोड़ा थोड़ा हम कई चीज़ों को स्पर्श करेंगे इस कार्यक्रम में। तो जब गुण आए तो सत्वरजतम 3 गुण आए, और एक तरह से वो प्रकृति बनी। और सतरज गुण, सतरज स्तंभ तीनों का पहले आपस में बैलेंस रहा, संतुलन रहा। तो और उसके बाद में फिर थोड़ी सी कुछ और सृष्टि आगे बढ़ी, तो एक संचर प्रक्रिया चालू हुई। तो उसमें ये हुआ कि वो जो गुण हैं थोड़े से गड़बड़ हुए। जो त्रिकोणमयी प्रकृति थी वो थोड़ा सा उसका बैलेंस गड़बड़ हो गया, तो त्रिकोण थोड़ा सा बदल गया। और त्रिकोण बदल गया, तो उस बदलने में फिर कुछ ब्राह्मी मन बना। और उस ब्राह्मी मन में महत भाव आया पहले, कि सिर्फ वही है, आई एग्जिस्ट, ये फीलिंग आई कि मैं पूरे ब्रह्मांड में मैं ही हूँ और कुछ नहीं है। और उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़े तो फिर ये भाव आया कि मैं भी हूँ, और ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। तो वो अहम तत्व प्रकट हुआ। तो पहले महत तत्व आया, फिर अहम आया, और अहम में जब और बदलाव आया तो चित्त बना। तो चित्त में उसको अंग्रेजी में बोलेंगे डन आई। पहले वाले को बोलेंगे आई एग्जिस्ट, मैं तत्व। दूसरे को बोलेंगे आई डू, मतलब अहम भाव कि मैं करता हूँ। और तीसरा भाव चित्त के जो हो गया या जो हो रहा है, वो मन का भाव जो हर समय बहुत स्पीड कहीं से कहीं चला जाता है, कुछ भी करने का भाव आता है, तो वो चित्त है। और चित्त में जब और विकृति आई तो फिर आकाश बना, आकाश के बाद वायु बनी, फिर अग्नि बनी, जल, पृथ्वी, ये प्रकट हुए। तो और धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे चलते गए तो ऊपर का भाव रहा, जैसे कि आकाश भी बना तो उसमें चित्त रहा,
अहम भी रहा, महत्व भी रहा, और परम पुरुष तो रहे, मतलब सगुण निर्गुण ब्रह्म का भी असर रहा। वो ऊपर से सारा कुछ देख ही रहे हैं। तो और जैसे जैसे नीचे चलते गए तो वायु में जैसे आकाश आधा रहा, आधा वायु रही, और उसी तरह से जो उसके गुण हैं, जैसे आकाश में शब्द की वहन करने की क्षमता है, और वायु में स्पर्श की है, तो वायु में भी फिर वो भी अवस्था आई कि उसमें स्पर्श की भी रही और शब्द की भी वहन करने की क्षमता रही। तो ऐसे नीचे धीरे धीरे चलते गए हम लोग, और तो जब अग्नि तत्व प्रकट हुआ तो उसमें रूप का प्रादुर्भाव हुआ, और उसके बाद में जब जल हुआ तो उसमें रस आया, और जब पृथ्वी आई तो उसमें गंध का अवतरण हुआ। तो ये सब चलता हुआ, तो ये यहाँ से निर्गुण ब्रह्म के बाद सगुण ब्रह्म से ये जो जड़ तक की, पृथ्वी तक की जो अवस्था है, इसको हम लोग संचर बोलते हैं। और फिर जब ज्यादा संघर्ष हुआ पृथ्वी तत्व में, तो उसमें जो निहित चित्त था, जो ऊपर की अवस्थाएं थी, वो थोड़ा सा प्रकट हुई। तो उससे फिर वनस्पति बनी, वनस्पति में जब और संघर्ष हुआ तो जंतु बने, जंतु में संघर्ष होने के बाद मनुष्य बना, और मनुष्य में संघर्ष होते होते फिर वो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी मनुष्य बना, और बुद्धिजीवी मनुष्य के बाद में बोधिजीवी बना, इंट्यूशनल इंट्यूशन आया, और उसके बाद में वो पुनः फिर सगुण ब्रह्म में मर्ज हुआ, सगुण ब्रह्म के साथ एक हो गए साधना के द्वारा। तो और फिर उस अवस्था में जाके वो तुरंत पुनः, और ये जो प्रक्रिया थी दूसरी वाली, जो पृथ्वी तत्व से पुनः सगुण ब्रह्म में मिलने वाली, तो इसको बोलते हैं प्रतिसंचर। पहली वाली को संचर, और ये प्रतिसंचर है। तो इससे ये पूरा सृष्टि चक्र है, और इसी से सारा ब्रह्मांड एक तरह से उसी प्रक्रिया में पूरा ब्रह्मांड है जो चल रहा है। तो बहुत संक्षेप में बताया, इसके ऊपर हम लोग पूरा एक एक दिन बात कर सकते हैं, और अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो मूलतः ये है कि सारा जो सृष्टि है वो एक है, और जो वनस्पति है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, जंतु भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, और मनुष्य तो है ही है। और मनुष्यों की जो भी अवस्था है, तो सब लोग व्यस्त हैं अपनी अपनी चीज़ों में, और सब ये भी सोचते हैं थोड़ा अंदर अंदर कि जैसे उन्हें कुछ, कई बार उन्हें लगता है कुछ जरूरत भी नहीं है, अपनी अपनी स्टेज में सब चल रहे हैं, सब बह रहे हैं। और उसका एक कारण ये है कि परम पुरुष सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, और जो सारी मन की, ब्राह्मी मन की अवस्थाएं हैं, वो भी हर सृष्टि के कण कण में, और हर सृष्टि के गण में, हर वनस्पति में, जंतु में, मनुष्य में है। तो कई बार उन्हें लगता है कि ज़्यादा आवश्यकता नहीं है परम पुरुष को पहचानने की, मिलने की, या उनके साथ में एकाकार होने की। तो इसलिए कई बार उन्हें साधना का भी मन नहीं करता। साधना वो विधि है जिससे कि जो जीव है वो परम पुरुष के साथ में एकाकार हो सकता है, मिल सकता है, मतलब वही बन सकता है। तो उसकी कई बार आवश्यकता नहीं लगती, लेकिन असली अगर कोई कर्म है जीवन में आके करने का, तो वो सही मायने में यही है कि हम परम पुरुष के साथ एक हो जाएं। और मनुष्य जीवन में ही अभी ये संभव है। हालांकि धीरे धीरे हो सकता है कि और जो जीव हैं, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, उनमें भी ये अवस्था आ जाए कि वो भी साधना कर सकें, और परम पुरुष के साथ एक हो सकें। वैसे एक भाव ये भी है कि शायद सभी लोग साधना में हैं अपने अपने ढंग से। जैसे वनस्पति हैं वो भी साधना में है, पंचवी, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये भी सब साधना में है, और ब्राह्मी मन तो है ही। तो ऐसे शायद सारी अवस्थाएं, ऐसे भी कह सकते हैं बहुत ही सूक्ष्म भाव से, कि वो भी साधना में है। लेकिन साधना जब हम थोड़ा सा जागृत भाव से करेंगे, तो फिर हम लोग उस अवस्था में आ पाएंगे। और जब आ पाएंगे तो जब हम परम पुरुष के साथ एक हो जाएंगे तो परम पुरुष को ठीक तरह से समझ पाएंगे, और उनका जो जो काम है वो कर पाएंगे।
और ये जो सारी सृष्टि उनकी बनी हुई है इसकी भी अच्छी सेवा कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग किसी फैक्ट्री में ही कहीं काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो जब तक हमको उसकी पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा सारा जो उसका विज्ञान है नहीं समझ आएगा, तो उतना अच्छी तरह से हम लोग प्रबंधन नहीं कर सकते। उसके बिना टेक्नोलॉजी के, एडमिनिस्ट्रेशन के, सारी आर्ट्स जो हैं, कलाएं हैं, और सब चीज़ों को बिना समझे हम लोग पूरा ठीक तरह से इस संसार की गतिविधि को नहीं समझ पाएंगे, और न सेवा कर पाएंगे, और ना ही हमें पूरा उसका फल भी मिल पाएगा, और न हम चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे। चिंता जो है वो सिर्फ इसलिए है कि हम जो परम पुरुष का जो उद्देश्य है उससे उसको समझ नहीं पाते। हम अपना थोड़ा बुद्धि लगाते हैं। बुद्धि से अगर उनको लगता है परम पुरुष को कि ये जो बुद्धि लगा रहे हैं या जो चाह रहे हैं ये उनके लॉन्ग टर्म, मतलब लंबे समय के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके पूरे एक तरह से अंत तक का समय के लिए ये उतना उपयोगी नहीं है, तो वो हमें वो फल नहीं प्राप्त हो पाता, और हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। एक तरह से यह है कि जैसे हमारा बॉस है, जगत में कोई डायरेक्टर है, और उनकी कुछ अलग धारणा है, उनकी कुछ अलग अवमानना है, उनके कुछ अलग पॉलिसी है, और हम लोग एज ए इंजीनियर या एज ए मैनेजर हम लोग अपनी बुद्धि लगाएं, तो अल्टीमेटली वो चल नहीं पाएगी, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, रुकावट आ जाएगी। तो इसलिए सबसे आसान है कि हम अपना मन जो मालिक है उससे मिला लें, और मन मिला लें, फिर वो जैसी उनसे डायरेक्शन मिले, वही इंट्यूशन है, बोधि है। तो जो भाव मिले उसके हिसाब से हम काम करेंगे, तो जो भी करेंगे उसमें कभी कोई रुकावट नहीं होगी, और सफलता ही मिलेगी, क्योंकि उसकी दिशा और दशा वैसी ही है जैसा वो परम पुरुष जो हमारे मालिक हैं वो चाहते हैं। तो यही हमारा असली धर्म है कि हम हमें जो धारण करता है, जो गुण हमें धारण किए हुए हैं, उसको अगर उसके ऊपर हम लोग चलेंगे तो एक तरह से हमारी गति आबाद रहेगी, और आनंद भी आएगा। आनंद वो सुख है जो अनंत सुख है, तो वो आनंद है। और जो शक्ति है वो जो शक्ति है, एक आनंद सूत्र ग्रंथ है, आनंद मूर्ति जी का ही दिया हुआ, तो उसका जो प्रथम श्लोक है वो है, शक्ति सा शिवस्य शक्ति। जो शक्ति है वो शिव की शक्ति है। तो और उसी से सारा ब्रह्मांड चल रहा है, और एक तरह से शक्ति और शिव एक ही है। शक्ति शिव को जो प्रकृति रूप है, जो उपयोगी सांसारिक प्रकट रूप है, वही शक्ति है, और उस शक्ति का भी उपयोग करते करते शिव जो है वो ये सारा सृजन करते हैं, और सृष्टि का खेल करते हैं। और इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि उसमें वो सृष्टि के एक एक अणु को, एक एक जड़ को आगे ले जा रहे हैं, और आगे ले जा रहे हैं, और ले जाते हर किसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि पंचभूत भी, और हमारे वनस्पति, जंतु, जन, सभी लोग उनके स्वरूप को पहचान सकें, उनके साथ एक हो सकें, और उनका काम कर सकें। और जब उनका काम होगा तो आपका भी, सबका काम हो ही जाएगा, सारी चीज़ें। तो ये एक तरह से थोड़ा उसका सृष्टि चक्र का समझने के बाद फिर ये अवस्था रही। तो हम लोग अब थोड़ा सा देश काल पात्र की बात करेंगे, कि जैसे ये तीन डायमेंशन हैं, तीन आयाम हैं देश काल पात्र की। एक तो पात्र है, जैसे जो लोग हैं,
हर जीव है या जंतु है या वनस्पति है या पंचभूत है, ये सब एक तरह से ये सब जो अवस्थाएं हैं ये एक तरह से पात्र हैं। वो चाहे पंचभूत है जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, या कोई वनस्पति है, जंतु है, मनुष्य है, तो ये सब पात्र हैं। और ये पात्र जो है एक तरह से एक स्पेस में है, और वो जो स्पेस है, जो आकाश है, वही देश है। और उस देश के बहुत सारे अलग अलग दायरे हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो वो ब्रह्मांड में अलग अलग रूपों में प्रकट है, न जाने कितनी निहारिकाएं हैं, न जाने कितने श्याम रंध्र हैं, और न जाने कितने तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं। और उस हर ग्रह में भी न जाने कितनी न जाने कितनी कितनी अ, देश हैं, जो हम जिसको देश बोलते हैं, महाद्वीप हैं, देश हैं, देन नगर हैं, राज्य हैं, गांव हैं, बहुत कुछ है, और घर हैं। तो ये सब देश की ही अवस्थाएं हैं, और हमारी मानसिक अवस्था के हिसाब से हम उसको उसमें बंध जाते हैं कि कोई गांव में ही बना है तो वो गांव से ज़्यादा ही नहीं देख पाता, या कोई जिले से ज़्यादा नहीं देख पाता, या कोई राज्य से या कोई देश से ज़्यादा नहीं देख पाता, या कोई महाद्वीप से ज़्यादा नहीं देख पाता, या कोई पृथ्वी के बियॉन्ड नहीं देख पाता, पृथ्वी से परे नहीं देख पाता। पर सही माने में ये सब पूरा देश ही है, और हमारा जो असली देश है वो पूरा ब्रह्मांड ही है। तो काल जो है ये आपेक्षिक जो क्रिया हो रही है उसकी जो उसके हिसाब से जो नजर आ रहा है, जो प्रकृति जो खेल कर रही है, उसके हिसाब से हमें जो नजर आता है, वो समय है, जो अपेक्षिक गति है, वो समय हमें दिखाती है। और लेकिन अगर हम देश काल पात्र के बियॉन्ड चले जाएं, उस आयाम के उन तीनों आयामों से परे चले जाएं, तो देश काल पात्र को हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, और उसका नियंत्रण कर सकते हैं हम लोग देश काल पात्र का। और उसकी सारी बातों को समझते हुए हम लोग उससे उसमें जो कुछ उसके मध्य है, उसके साथ भी हम लोग सहयोग कर सकते हैं, सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, और उनके साथ मिल के चल सकते हैं, उनको गाइड भी कर सकते हैं, उससे सीख भी सकते हैं, क्योंकि हर अवस्था में हम लोग सीख सकते हैं। क्योंकि हर एक जो हमारा सृष्टि चक्र में जो भी लोग हैं, जो भी कण हैं, गण हैं, जो भी अवस्था हैं, वो सब अपने आप में स्पेशलाइज्ड हैं, वो सब भी एक तरह से प्रोफेशनल हैं अपनी अपनी जगह, अपने अपने काम में बड़ी दक्ष हैं। जैसे वनस्पतियां हैं, तो वनस्पतियों में न जाने कितने गुण हैं, कि न जाने कितनी बीमारियां उससे ठीक हो सकती हैं, और न जाने वो कितना काम कर रही हैं। और बिना वनस्पति के जंतु और मनुष्य वो रह भी नहीं सकते, बिना पंचभूत के भी नहीं रह सकते। तो सभी की अपनी अपनी अवस्था है, बहुत गहरी अवस्था है, और सब जरूरी है, कोई कम नहीं है। जो जड़ है वो भी चेतन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना जड़ के चेतन अपना काम नहीं कर सकता। चेतन जो भी उछलता है, जो भी काम करता है, जैसे हम कुर्सी पे बैठे हैं, तो वो इसलिए बैठे हैं कि धरती स्थिर है, पृथ्वी नहीं उछल रही है। अगर पृथ्वी उछले तो हम उछल नहीं पाएंगे। और तो सभी की आवश्यकता है, सभी एक दूसरे के परिपूरक हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। तो इस सब को अगर हम समझ जाएं, तो हमें एक दूसरे के साथ काम करने में, सहयोग करने में, जीने में बहुत ही आसान हो जाता है। और उस अवस्था में हम शायद शरीर को भी ठीक रख पाएंगे, मन को भी ठीक रख पाएंगे, और आत्मा के साथ एक होके परमात्मा के साथ हम लोग विचरण कर पाएंगे। तो ये दुनिया जीने के लिए, रहने के लिए, काम करने के लिए बड़ी आसान हो जाएगी। और हमें शायद उस समय, उस अवस्था में
कोई ज़्यादा चिंता की बात भी नहीं होगी, और जो हो रहा होगा वो हमारे को ये लगेगा कि हमको समझ आ रहा है, क्योंकि हमारा सूत्र मिला हुआ है जो इसके जो नियंत्रक हैं उनके साथ में। और बिना नियंत्रक की इच्छा के तो सृष्टि में कोई भी चीज़ इधर से उधर हो ही नहीं सकती। जो भी बदल रहा है, जो भी कोई कर्म कर पा रहा है, जो भी हिल पा रहा है, जो भी चल पा रहा है, वो परम पुरुष की ही इच्छा से है, उसी की तरंग से सब चल रहे हैं। तो इन तरंगों का से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका पूरा आनंद फिर लिया जा सकता है। तो जब हम लोग साधना के द्वारा परम पुरुष के साथ में एक हो जाएंगे, तो देश काल पात्र भी हमारे वश में होगा। हम उस पर नियंत्रण कर पाएंगे, उसके साथ आसानी से सहयोगिता कर पाएंगे, उसका आनंद भी ले पाएंगे और उससे सीख भी पाएंगे। और नियंत्रण भी एक तरह से कह लीजिए कर लेंगे, लेकिन जब आपका ही घर है तो नियंत्रण भी की भी शब्द की आवश्यकता की बजाय सहयोगी हो गया वो ज़्यादा। तो इसलिए फिर हम लोग उसका आनंद ले सकते हैं। और ये सब जो संभव है ये बिना साधना के संभव नहीं है। तो साधना एक कला है, एक प्रोसेस है, विधि है, वो जानना जरूरी है। तो उसके लिए जो आवश्यकता है वो ये है कि हम इस आयाम से परे जाएंगे। शरीर को मन कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, मन को आत्मा नियंत्रित कर रही है, और आत्मा को जो नियंत्रित कर रहे हैं वो परमात्मा है। तो इन अवस्थाओं में एक से दूसरी अवस्था में जाने के लिए हमारे मन को हमें और विराट करना पड़ेगा, ऊंची अवस्था में ले जाना पड़ेगा। तो जब हम ऊंची अवस्था में जैसे ले जाएंगे उसकी कोई एक विधि है, और बिना वो परमात्मा की कृपा के, गुरु की कृपा के नहीं हो सकता। तो परमात्मा जो है वही गुरु बन के सगुण ब्रह्म के रूप में आते हैं। और जहाँ आवश्यकता है, पूरा सृष्टि उनकी है, वो कहीं भी जाके किसी से भी जिसको जरूरत है उनको मालूम है, वो स्वयं मिल सकते हैं। और उनको वो एक तरह से वो जो उनका काम है उसको गुरु अवस्था बोलेंगे। सगुण ब्रह्म जो काम करते हैं, तो वो गुरु के रूप में आके फिर हम लोगों को सबको हमारे जो जो उनका सूत्र है कि कैसे उनसे मिला जाए वो बता देते हैं। और उसको हम लोग जब उसका जब अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हम उनके साथ में एकाकार हो जाएंगे। और ये कोई सोचने की बात नहीं है, न जाने कितने लोग एकाकार हुए हैं, होते रहे और होते रहेंगे। तो ये सतत क्रिया है, और परमात्मा का जो मन है वो यही है कि वो हम सबको अपने में मिलाना चाहते हैं, अपने साथ एक करना चाहते हैं। क्योंकि पूरा जो ब्रह्मांड है ये एक तरह से एक ही सत्ता है। तो जब सब लोग मिल जाएंगे, सब हो जाएंगे, तो न युद्ध हो पाएंगे, न मन में भेद आ पाएगा, और न कोई चिंताएं रहेंगी। और हम लोग सब व्यस्त भी रहेंगे, क्योंकि पूरी सृष्टि के साथ हमारा सहयोग होना है, सृष्टि को प्यार करना है सृष्टि के साथ में, क्योंकि सृष्टि का हर कण ही ब्रह्म है। तो हम जब ब्रह्म को प्यार कर रहे हैं तो सृष्टि के हर कण को भी, हर गण को भी, हर किसी को हम स्नेह कर पाएंगे। और उसमें स्नेह में हमें परम सुख मिलेगा। और जब वो सुख अनंत हो जाएगा तो उसी को हम लोग अनंत सुखम आनंदम, तो वही आनंद है। और आनंद इत्याहु ब्रह्म ही आनंद है। आनंदम इत्याहु ब्रह्म। तो ब्रह्म की जो अवस्था है वो आनंद की ही अवस्था है, जहाँ के पूरा ब्लिस है। और उस अवस्था के लिए हम लोग थोड़ा, क्योंकि हमने विषय रखा आध्यात्मिक साधना, तो उसमें यह है कि वो एक उसकी एक विधि है, वो एक कला है, और एक अभ्यास की चीज़ है। तो संक्षेप में हम थोड़ी बात उस विषय पे भी आज कर लेते हैं, हालांकि वो बहुत बड़ा विषय है, और कितनी भी बात करें तो भी शायद वो कई हमारे प्रवचनों में या कई हमारे मीटिंग्स में भी वो पूरी होगी।
और वैसे फिर अल्टीमेटली हमें व्यक्तिगत रूप से ही मिलना होगा साधना के लिए, क्योंकि हम लोग जूम पर या इन कार्यक्रमों में थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर से बात कर सकते हैं, पर जो उसकी असली विधि है वो व्यक्तिगत रूप से ही हमें फिजिकल रूप से सीखनी पड़ेगी। लेकिन कुछ बातें हम जो जनरल बातें हैं वो थोड़ी सी कर सकते हैं यहाँ पे। तो साधना के लिए एक आपने सुना होगा जैसे अष्टांग योग है, तो उसमें कई पहलू हैं, उसके कई स्टेप्स हैं। जैसे यम नियम का पालन करना जरूरी है। उसके बाद में फिर वो योगासन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान, समाधि। तो ये अवस्थाएं हैं। और इनसे भी और आगे भी योग की अवस्थाएं हैं, बहुत सारे योग जैसे राजाधिराज योग भी है और भी वो हैं। तो हमें धीरे धीरे उसमें एक एक जहाँ भी हमारी अवस्था है उसके हिसाब से हमें उसमें आगे बढ़ना है। और सारी जो अर्ली स्टेज है जैसे हमारा खाना पीना है, वो भी सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर खाना पीना ठीक नहीं होगा तो हमारा मन ऊपर नहीं उठ पाएगा, हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। कई बार हम लोग खाना खाते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि वो क्या पैदा कर रहा है, उसी से हम लोग बीमार भी होते हैं लेकिन हमें ज्ञान नहीं होता। तो धीरे धीरे अगर हमें ये ज्ञान हो जाए कि भाई क्या उचित है खाना पीना, और फिर क्या अगर कुछ गड़बड़ भी होगी तो क्या कोई वनस्पति लेने से या कुछ लेने से, औषधि लेने से हम ठीक हो जाएंगे, तो वो शरीर ठीक हो जाएगा। उसी तरह से शरीर को जब कंट्रोल हो जाएगा तो मन का भी मन को भी कंट्रोल करना जरूरी है। और बल्कि कई बार उल्टा है कि अगर शरीर को ठीक करना है तो आसान है कि अगर मन को कंट्रोल कर लिया तो शरीर भी कंट्रोल हो जाएगा। और मन को कंट्रोल अगर करना है तो आत्मा में जब हम लोग आत्मा के साथ एक हो गए तो मन भी आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ये कहें कि शरीर को कंट्रोल कर लें, आसान नहीं है, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और मन को कंट्रोल करना है तो आत्मा को कंट्रोल करना है, आत्मा को कंट्रोल करना है तो अपने आप को हमें ब्रह्म में समर्पित करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका ये है। जैसे कोई कमरे में बिजली का बल्ब है, अगर हमें मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर है तो हम वो बटन को उसको ऑन नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अगर हमें वो पता है कि कहाँ सूत्र है, कहाँ उसका कहाँ से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो अगर हम करेंगे तो वो बहुत आसानी से मतलब अगर हमें पता है स्विच यहाँ है, हम देख पाते हैं, मान लिया हमारी आंखें काम कर रही हैं, तो देख के हम तुरंत उसको दबा सकते हैं। तो पूरा दिन हो सकता है कि हम लोग हर एक कमरे की दीवार के ऊपर हम लोग खोजते रहें कि वो स्विच कहाँ है। तो इसी तरह से तो शरीर को कंट्रोल करने के लिए मन को अगर हम पकड़ लिए तो शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। और मन को, और मन भी बहुत चंचल है, बहुत उसकी बड़ी अवस्थाएं हैं, और उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है, चित्त की जैसे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए विधि है। और जब तक हम वो कुछ विधि थोड़ा, बहुत सारी विधियां हैं। तो पहले ये कि हमें जो विधि, जैसे कोई हमारे सामने कोई आए और वो बता रहे हैं, तो उस विधि को अपने हिसाब से, बहुत सारी चीज़ें हमें बचपन से भी प्राप्त हैं, हमारे माता पिता बताए हैं या कोई हमारे जो भी कोई आए, साधु आए या कोई आए तो वो बताए हैं, तो उसको भी हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो वो करते रहें जो भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक अवस्था के बाद में फिर रुकावट आती है, तो उसके आगे की अवस्था में हमें जाना पड़ता है। फिर उसी हिसाब से हमें गुरु उपलब्ध होंगे। गुरु, बल्कि हम लोग कई बार गुरु को खुद नहीं पकड़ पाएंगे, गुरु हमको पकड़ेंगे, बल्कि वो बार बार पकड़ेंगे तो भी हम कई बार भटकते रहेंगे। तो धीरे धीरे जब वो अवस्था आ जाएगी जब हम गुरु को समझ सकें और उनसे कुछ सीख सकें, तो वो गुरु पूरा हमें सारा कुछ अपना सारा कुछ प्रकट भी कर देंगे। और उसके बाद में फिर वो साधना करना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए साधना के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें कर लेते हैं। तो एक तो पहली बात तो ये है कि हमारा यम नियम, खाना पीना, सारी चीज़ें वो जरूरी है शरीर के लिए। थोड़ा ठीक रखने के लिए योगासन वगैरह भी जरूरी है। और उसके बाद में फिर हमारा प्राणायाम बहुत जरूरी है, प्राणायाम से पूरा मन का भी कंट्रोल होता है। तो एक एक विषय बहुत गहरा है वैसे, मतलब हम लोग जैसे प्राणायाम के बारे में बात करें तो भी शायद वो बहुत विशाल
है और उसके बारे में भी घंटों बात की जा सकती है, पर ये अभी हम लोग थोड़ा संक्षेप में ही थोड़ा इशारा कर रहे हैं अभी। तो फिर हमारा उचित धारणा भी रखना जरूरी है, और प्रत्याहार भी जरूरी है कि जो चीज़ जरूरी नहीं है वो उसको हमें छोड़ना है, जितना जरूरत है उतने से हम लोग वो उसमें काम चलाएं, और वो उचित धारणा रखें, फिर ध्यान हो पाए हमारा। ध्यान की भी विधि है। तो उसके बाद में फिर समाधि वगैरह होगी, और समाधि के परे भी हम लोग फिर जा सकते हैं। समाधि भी एक पहली शुरू शुरू की अवस्था है, और असली जो लोग फिर थोड़ा उसमें गहराई में पहुंच जाते हैं तो वो समाधि से भी बियॉन्ड चले जाते हैं, और समाधि बल्कि वो दूसरों को भी दिला सकते हैं, और पूरे ब्रह्मांड का वो नियंत्रण परम पुरुष के से एक होके फिर वो करते हैं, और यही उनका काम है। तो हम लोग थोड़ा ध्यान के बारे में बात करेंगे कि ध्यान में जैसे जाना है तो उसमें हमें क्या करना है कि हमारा जो शरीर और मन है इसके परे जाना है। तो उसके परे जाने के लिए कुछ अवस्था है, जैसे कुछ शुद्धियां हैं, 3 शुद्धि जैसे हैं कि सबसे पहले हमें एक आसन में बैठना होगा, जैसे पद्मासन में बैठ गए या सिद्धासन में बैठ गए, या जो भी सहज आसन है पहले जो आपसे आसानी से होता है, तो उसमें हम लोग बैठ गए। और बैठने के बाद में फिर हम लोग मुद्रा, हाथों से मुद्राओं का बहुत महत्व है। तो किसी मुद्रा में बैठे, बहुत सारी मुद्राएं हैं, पर अभी हम लोग थोड़ा हल्का सा ही टच कर रहे हैं, एक एक बात को ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे। तो कुछ मुद्राओं में हम लोग जैसे ध्यान मुद्रा अलग हैं बहुत सारी, और एक एक चीज को, बीमारी को ठीक करने के लिए मुद्राएं हैं। जैसे ये मुद्रा है, ये मुद्रा है, ये है, और जैसे ये है, और एक जैसे ये है मुद्रा। तो बहुत सारी मुद्राएं हैं और हर एक के अलग अलग उपयोग हैं, और एक एक जरा सा मुद्रा करने से भी आपका मन टोटली बदल सकता है तरह तरह से। और इवन शरीर के अंगों को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि प्राण, आपने ये मुद्रा की मान लिया, हाँ, प्राण मुद्रा की, अपान मुद्रा, और वायु अपान किया ऐसे। तो उससे जो शरीर के अलग अलग अंगों के जो विकार हैं, जो बीमारी हैं, उनको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा ध्यान की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग किसी एक मुद्रा में बैठ गए, तो ये आसन शुद्धि हुई। उसके बाद में फिर हमें भूत शुद्धि, भूत माने पंचभूत, तो हमें पंचभूतों के परे जाना है। पंचभूत माने ये जो हमारे पृथ्वी, अग्नि, जल, सॉरी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। तो इनके बियॉन्ड जाना है, क्योंकि ये चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं। हम लोग स्पेस में ही हैं, आकाश में ही हैं, कहीं भी, चाहे वायुमंडल में उड़े, चाहे कहीं भी, तो हम लोग आकाश के ही मध्य में हैं। तो हमें उससे भी परे जाना है। तो उसमें फिर हम लोग थोड़ा एक भाव लेते हैं पद्मासन में जैसे बैठ के, और साथ ही कुछ मुद्राएं भी हैं, जैसे खेचरी मुद्रा है। तो जीभ को उसमें ऊपर हम लोग ले जाते हैं उल्टा करके, तो उससे ध्यान लगाने में बहुत आसानी रहती है। और आँखों से, या तो हम आंखें बंद कर लेंगे जब ध्यान कर रहे हैं, या फिर नासाग्र की ओर देखेंगे। तो ये करने से फिर हम लोग एक तरह से, उसके बाद में फिर जो भूत शुद्धि है उसमें हम भाव लेते हैं कि जैसे इस अवस्था में जब हम बैठे हुए हैं तो 2 बिंदु आकाश से आए, स्पेस से आए, आकाश से, और हमारे जो हमारे अंगूठे हैं उससे वो प्रवेश किए, और प्रवेश करके वो धीरे, थोड़ा धीरे धीरे आगे चलते हुए फिर हमारे मूलाधार में मिल गए, रीढ़ की हड्डी का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है। उसके बाद में फिर स्वादिष्टान चक्र में आए, उसके बाद में वो मणिपुर चक्र में आए, और मणिपुर चक्र के बाद में फिर वो हमारे अनाहत चक्र में आए, अनाहत से फिर विशुद्ध चक्र में आए, और उसके बाद में फिर अंदर से होते हुए वहाँ भी कुछ अवस्थाएं हैं वैसे चक्रों की। तो उसके बाद में हम लोग आज्ञा चक्र में आए, और आज्ञा चक्र से फिर हम अपने इष्ट चक्र में, अनाहत चक्र में आए। तो यहाँ तक ये जो हमने किया, और फिर उस प्रकाश को जो हम देखे 2 बिंदुओं को, वो मूलाधार में आके एक हो गए,
और ऐसे करके उसको धीरे धीरे हम आगे ले गए। और जब हम फिर यहाँ हृदय अनाथ चक्र पर आ गए, तो उसमें फिर ये भाव लेना है कि वो जो प्रकाश है वो एक महाप्रकाश में डूब गया, उसके साथ एक हो गया। फिर खाली उस पर ध्यान देना है कि वो क्या हो रहा है, उसका आनंद लेना है। और उसी में आप थोड़ा अलग अलग आपके बहुत सारे भावों में, बहुत सारे विचारों में, और न जाने किस किस में आप खो जाएंगे। तो ये एक तरह से भूत शुद्धि हुई। तो आसन शुद्धि हो गई, भूत शुद्धि। भूत शुद्धि में एक तरह से मैं थोड़ा सा आपको जरा और इसमें करेक्शन कर दूं कि ये जो हमने प्रकाश लिया था ये एक्चुअली चित्त शुद्धि है। और भूत शुद्धि में क्या करना था उससे पहले, वो ये था कि जैसे हम बैठे हुए हैं और पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, और जब हम बैठे हुए हैं तो हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं है, ना कोई पंचभूत है, न कोई आकाश है, न पृथ्वी है, न सितारे हैं, न तारे हैं। और उस भाव में ये लेना है कि जैसे हम बैठे हुए हैं तो पंचभूतों से मुक्त हो गया, तो वो भूत शुद्धि है। तो आसन शुद्धि हुई, आसन में बैठना। भूत शुद्धि हुई कि हम पंचभूतों से अपने आप को परे कर लिए, भाव लेके। ऐसे मन में भाव लेना है, धीरे धीरे मन को वो अभ्यास हो जाएगा कि वो उससे परे चले जाएगा। और फिर ये चित्त शुद्धि हुई कि जो दो बिंदु आए और वो मूलाधार में आके अंगूठों के से अंदर प्रवेश किए, और पैरों के थ्रू वो आगे बढ़े, और फिर मूलाधार चक्र में योग हो गए। उसके बाद में वो आगे आगे पांचों चक्रों में गए, और फिर हमारे वो आज्ञा चक्र में गए। उसके बाद में फिर वो अनाथ चक्र में आ गए, मान लिया। तो ये जो हुआ ये हुआ चित्त शुद्धि। तो ये तीन शुद्धि जब हम कर लेंगे, और उसके बाद में फिर जब हमें साधना करना है, तो उसमें अल्टीमेटली बड़ा आसान सा काम है कि उसमें फिर हम ये करना है कि वो जो बिंदु था उस बिंदु को हमने परम बिंदु में मिला दिया, जो परम प्रकाश है। और फिर हम देख रहे हैं तो वही जो सूक्ष्म ध्यान है, सहज रूप से, तो वो ध्यान है, एक तरह से ध्यान करना है। तो उसमें ही आपको बहुत सारी अनुभूतियां होना शुरू हो जाएगा। एक जनरल बताया है, हकीकत में तो थोड़ा सा ये सब व्यक्तिगत रूप से ही बताने की चीज़ है। और जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारा कभी कभी ये भी हो सकता है कि श्वास चलना बंद हो जाए। तो और जब चल रही है तो हमें उस समय फिर मंत्र का जाप करना है। मंत्र एक तरह से मन को ताड़ने के लिए है, और एक तरह से वो सिद्धि है। और जब ध्यान ज़्यादा आपका गहरा हो जाएगा तो मंत्र की भी उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। मंत्र चले न चले, हो रहा है नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। और मंत्र आचार्य देते हैं, तो अभी हम यहाँ पे मंत्र नहीं बता रहे। तो अभी आपका जैसे जो मंत्र का आप जाप करते हैं उस मंत्र को ही आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सोहम है, और जो उसका जो तांत्रिक स्वरूप है वो सोहम की जगह हंग सो है, कि जब सांस ले रहे हैं तो हंग, और जब छोड़ रहे हैं तो सो। एक जनरल वे में थोड़ा बता रहे हैं। और जब ये साधना आचार्य सिखाते हैं तो उस समय वो सिखाते भी हैं, साथ में मिलके फिर वो आपकी साधना कराते भी हैं। एक तरह से ही एक्ट्स लाइक ए को ड्राइवर। आपका जो चित्त है उसको वो ले जाते हैं। तो शुरू शुरू में साधना आचार्य ही कराते हैं, धीरे धीरे आप अभ्यास करते हैं तो आपको आप स्वयं करने लगेंगे, और करते करते फिर आपको आनंद आने लगेगा। और धीरे धीरे गुरु भी दूर से ही, आचार्य भी, आचार्य माने जो साधना सिखा रहे हैं वो आचार्य हैं, तो वो भी चाहे वो कहीं भी रहें, आपसे दूर रहें, तो भी मानसिक और आध्यात्मिक रूप से वो आपके साथ रहते हैं। तो वो भी आपको सहयोग करते हैं और वो अभी आपकी साधना कराते हैं। और धीरे धीरे फिर आप इस मामले में जब ठीक हो जाते हैं, आपका अभ्यास हो जाता है, तो आप भी वही काम करते हो बाद में जाके। तो यही हमारा काम है कि सृष्टि में हम लोग सभी परम पुरुष के साथ एक हों, और एक होते होते फिर उनका काम करें, फिर सभी का धीरे धीरे जो लोग उस अवस्था में नहीं उनको ये आगे ले जाएं। ये सहज है। और जब हम ये सब करेंगे तो हमारे अंदर से अपने आप हमारी बहुत सारी कलाएं, जैसे आप कवि हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, बहुत सारी न जाने कितनी कलाएं भी अपने आप उजागर हो जाएंगी। और जो कलाएं अभी आप में हैं वो और बढ़िया हो जाएंगी। तो साधना के साथ साथ सेवा भी होगी, और बहुत कुछ होगा। क्योंकि आप वो व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। तो जब वो नहीं रहेंगे तो
न जाने क्या क्या सृष्टि में कर्म होंगे, न जाने कितने कितने डायरेक्शंस मिलेंगी आपको और आप दोगे, और इस तरह से मिलजुल के एक तरह से आप चल रहे होगे, तो आनंद आपको मिलेगा। जितना जितना सेवा करेंगे, जितना वो करेंगे, तो आपको भी आनंद आएगा और दूसरों को भी आनंद आएगा। और जब दूसरे भी ध्यान करेंगे या दूसरे भी जब वो कर रहे हैं, तो भी आपको ब्लिस मिलेगी। जैसे आप कविता लिखते हो, तो कविता जब कोई पढ़ते हैं तो उसके बाद वो जो पढ़ रहे हैं उन्हें आनंद आ रहा है, तो वो आनंद भी आपको आता है। ऐसे ही जब हम साधना करते हैं, तो साधना भी जब करेंगे तो दूसरे साधना करेंगे, तो उसका भी आपको आनंद मिलेगा। तो ये सतत क्रिया है। तो संक्षेप में आज हम लोग बात की, और वैसे उस हिसाब से टाइम हो गया, लेकिन थोड़ी सी और हम लोग बात करके और वो कर सकते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों में थोड़ा लोग ज़्यादा जुड़ नहीं पाते, और इसमें भी बहुत लोग आए और जाते रहे। मुझे लग रहा है कि 15-20 लोग बीच बीच में आए, और वो आए और चले गए। तो चलिए, हर एक की अपनी अपनी व्यवस्था है, तो कोई बात नहीं, लेकिन टोटल हम लोग अपना जो भी ड्यूटी थी वो किए। और इस ये जो वीडियो हम लोग बनाए हैं, इसको दूसरे लोग भी देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, और बाद में और जुड़ सकते हैं, पर्सनल भी बात कर सकते हैं। और जो इसमें जो आचार्य हैं या जो लोग इसमें बहुत जो इसके मास्टर हैं, एक तरह से उनसे भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग संसार में अपना जो पथ है, जो जीवन है, उसको आसान कर सकते हैं। तो चलिए, इन शब्दों के साथ में थोड़ा हम लोग फिर आपस में बात करेंगे, और फिर बाद में समापन करेंगे। तो नमस्कार माहेश्वरी जी, आपके जुड़ने के लिए। तो आप कुछ बोलिए, और श्यामा जी अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं, और एक एक करके आप लोग भी थोड़ा सा बोलिए, और फिर हम लोग बाद में समापन कर लेंगे। तो माहेश्वरी जी आप बोलिए। नहीं नहीं, पहले पहले और वो मैं तो अभी है हाँ, पहली बार। कोई बात नहीं, मतलब आप कुछ भी आप ऐसे बोलिए थोड़ा हाँ, सा। नहीं मुझे पता नहीं है मैं क्या कहूँगा अभी। अब दूसरों। आध्यात्मिक साधना के विषय में ही हम लोग बात की है। हाँ, तो तो बाद ठीक में है। आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा क्या क्या हुआ वो पता लग जाएगा, है ना। ठीक है। तो आप थोड़ा बताइए अपने आध्यात्मिक आनंद के विषय में, थोड़ा सा बोलिए, थोड़ा हम लोग 5-10 मिनट ये करके फिर समापन कर देंगे। आप देखिए, जो साधना कर रहे हैं, तो उसमें आपको कैसा आनंद आ रहा है और क्या चल रहा है, थोड़ा सा। नहीं मैं कोई साधना नहीं कर रहा हूँ अच्छा। वास्तव में। लेकिन जो अध्यात्म है उसको अ, हमें सभी को समझना चाहिए। तो मेरे लिए ये एक तरह से नया क्षेत्र है। और मैं अब कुछ कुछ बहुत बहुत साधारण रूप से, बहुत सरल रूप से आध्यात्म को समझता हूँ। ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आध्यात्म कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है जैसा कि हमें बताया जाता है। क्योंकि आपने ही कहा अभी कि लोग आए और चले गए, लोग आए और चले गए। बिल्कुल। तो ये इसलिए है क्योंकि उन्हें किसी ने न तो उन्होंने पढ़ा है, न किसी ने उन्हें बताया है सरल रूप से। क्योंकि बिल्कुल। उसके बाद ही रुचि आ सकती है यदि सरल रूप से और इस तरह से अध्यात्म को बताया जाए कि इसकी उपयोगिता क्या है। ये, क्योंकि अगर उपयोगिता नहीं है तो मैं वो नहीं करूँगा। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी उपयोगिता है। और इसका समय समय तो कभी भी है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि आध्यात्म जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, और अपने जीवन में लाना जरूरी है। लेकिन ये भी है कि हर एक चीज का समय होता है। तो तो कई धाराएं एक साथ चलती हैं। तो आध्यात्म चलता रहेगा, लेकिन आध्यात्म इस समय शिखर पर नहीं है। ठीक है। बिल्कुल। जनता में शिखर पर नहीं है, क्योंकि उनका इसमें रुचि ही नहीं है। अच्छा, तो इस समय की जो दूसरी धारा है कि आध्यात्म और आध्यात्म समझने वाले
धर्म समझने वाले लोग संकट में हैं। मैं तो यही सुन रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ तो उसको बचाने का भी समय है, यानी लड़ने का समय है। जैसे कि अब रामनवमी आने वाली है, तो राम धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हाँ जी। आए थे, तो और उन्होंने किया वो। तो तो वो आवश्यक है। और राम के समय में भी आध्यात्म भी चल रहा था, लेकिन अधर्म का अनुयायी भी था, जो कि प्रतीक धर्म का था। तो कुछ नहीं किया आज। हाँ, तो उसको केयर करना आवश्यक था, मैं इतना ही कहूंगा। कोई बात नहीं, तो अपने आजाद बिल्कुल। हो। हाँ जी, कोई नहीं, आप जारी रखिए माहेश्वरी जी। नहीं, मैं इतना ही कहूंगा इस समय, अच्छा, क्योंकि मैं कोई तो अभी हमारे साथ ज्ञानी में, नहीं हूँ, और मैं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ हाँ, औरों को सुनना चाहता नहीं हूँ। बिल्कुल, हाँ। तो मैं कोशिश करता हूँ और लोगों को भी जोड़ने का। लाल जी हैं हमारे साथ में, लाल जी राम जी, आप हैं फरीदाबाद से, और वैसे जबलपुर से हैं। तो और वो आध्यात्म में बहुत पहले से हैं। तो उनको, वो थोड़ा कहीं गांव में हैं, झांसी और कानपुर के बीच में। तो एनीवे उनसे मैं थोड़ा निवेदन करता हूँ वो आ जाए। और नरेश मिश्र जी हैं, आप हैं हरियाणा से। तो आप अगर आ सकते हैं तो आप आइए, और तब तक हम लोग श्यामा जी से थोड़ा सुनते हैं। श्यामा जी, आप आइए अनम्यूट करके। श्यामा जी, श्यामा जी, आप आपसे कुछ सुनना चाहते हैं? चंद्र कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार, ये आ गई। हाँ हाँ, कोई नहीं, थोड़ा उनसे सुनेंगे, थोड़ा आप भी बोलिएगा। क्या बोलूं। नहीं, ये बोलिए कैसा लगा आज का, ये कैसा लगा, और क्या आपको। हाँ, अच्छा रहा, आमने सामने बात हुई, है ना। नहीं नहीं, तो साधना के बारे में बोलिए कि कैसा लगा। हम ठीक लोग रहा, तो, अच्छा रहा। बहुत सी चीजें नई नई समझ में आई, हाँ क्योंकि हम लोग इतना टाइम भी कहाँ दे पाते हैं। हम औरतें तो घर गृहस्थी में ही सारा टाइम निकाल देते हैं। तो थोड़ा हाँ, सा अध्यात्म में भी जो है टाइम देना जरूरी है। और बिल्कुल। उससे बहुत चीजें आपकी समझाई हुई समझ में आई। हाँ हाँ कभी कभी मन एकाग्र हो भी जाता है, होना भी चाहिए। हाँ हाँ, आपने भी अच्छा समझाया, और भाई साहब जो बोल रहे थे अभी, उनका भी कहना ठीक है बिल्कुल। कि मतलब ये है कि ये सब चीजों का जो उन्होंने कहा कि आगे के लिए, तो सही, वो उनकी बात भी सही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो है ना, तो इस बारे में इतनी बात हम लोगों ने सुनी, तो यही हम लोगों के लिए क्या तो, काम है। तो चंद्र कुमार जी को बुलाइए, और चंद्र हाँ कुमार तो जी। लीजिए, आध्यात्मिक बातें रियल तो यही बात है। अच्छा सर जी। अच्छा, लाल जी, चंद्र कुमार जी, जी थोड़ा सर। आपसे सुनने से पहले हाँ। थोड़ा हम लाल जी से सुन लें। जी जी जी। लाल जी, थोड़ा आप परिचय कराइए अपना, और उसके बाद मुझे। ओके। दादाजी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। थोड़ा परिचय कराइए आप, मैं और उसके बाद मैं चूंकि फिर थोड़ा। फर्स्ट टाइम मैं जुड़ रहा हूँ, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ, और फिलहाल कुछ समय से फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूँ। गोपाल बघेल मधु दादा से मेरी मुलाकात हुई कुछ ही महीनों पहले। अध्यात्म में इनका रुझान बहुत अच्छा है, और काफी कुछ अच्छी गहराई से जानकारी भी है। जैसे साधना के लिए बहुत जरूरी है माइंड का कंसंट्रेशन होना। तो कंसंट्रेशन किन बातों पर निर्भर करता है, उसको शुद्धि के रूप में जो बताया गया, वो एक बहुत ही अलग प्रोसेस है, जो आज तक शायद किसी साधना कल्ट में ऐसा हमको देखने को नहीं मिला, जो मधु दादा ने बताया। ये भूत शुद्धि, चित्त शुद्धि, आसन शुद्धि का जो एक तालमेल है, कि एक शुद्धि के बगैर दूसरी शुद्धि में नहीं जा सकते, दूसरी शुद्धि के बगैर तीसरी में नहीं जा सकते, ये जो सीक्वेंस है, ये बहुत ही अजब कॉम्बिनेशन है इसका। यदि आसन शुद्धि आपकी सही नहीं होगी, सही मुद्रा में आप नहीं बैठेंगे,
तो आप वो लक्ष्य को नहीं पा सकते जिस चक्र पर आपको अपने आप को कंसंट्रेट करना है, उसमें आप नहीं जा सकते। इसलिए आसन की शुद्धि करना, आसन को प्रॉपर लगाना, ये बहुत जरूरी है। तो आसन शुद्धि के बाद फिर इसके बाद में आपको भूत शुद्धि, और भूत शुद्धि का जो कॉम्बिनेशन है, जिस तरह से दादा ने बताया, ये बहुत ही जरूरी है। अगर हम पंच भौतिक जगत से अपने आप को विड्रॉ नहीं कर पाते हैं और इंट्रोवर्ट माइंड की तरफ नहीं जाते हैं, यानी मन को आत्मा की तरफ नहीं ले जाते हैं, तो हम जिस ब्रह्म की उपासना करना चाहते हैं उसको हम समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारा मन तो इतना तेज है कि वो किसी न किसी जगह का सोचना और वहां पहुंचना उसका काम है, वो करेगा ही। तो भूत शुद्धि को करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि का तो कंसंट्रेशन, जो पॉइंट्स दादा ने बताए हैं, जो बिंदु का एक रूप बताया है कि ये वाइट पॉइंट है, एकदम वाइट पॉइंट, उसको कैसे कंसंट्रेट करना है, कहाँ पर रखना है, किस चक्र में रखना है, वो जो आपने अष्टांग योग के बारे में बता करके जो चक्रों की बताया है कि मूलाधार से लेके और सहस्त्रार चक्र के बीच में जो पॉइंट्स बताए हैं, वो सारी चीजों को जब आदमी स्वयं प्रैक्टिस करता है, गुरु जो सिखाते हैं वो तो बिल्कुल अपनी जगह सही है, मगर उसको हमारा मन कितना पकड़ पाता है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है उसके ऊपर। यदि हम ठीक से उसके आयाम को नहीं संभाल पाएंगे तो हम उसको ठीक से कंसंट्रेट नहीं करा पाएंगे मन को, वो एक जगह बैठेगा ही नहीं। इसलिए उसके आयाम को पकड़ना बहुत जरूरी है, उसके लिए प्राणायाम भी जरूरी है। प्राण वायु को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं कंट्रोल होगा तो आपका मन कंट्रोल हो ही नहीं सकता। तो ये आज का जो साधना का अध्याय दादा ने हम सबको सुनाया, बहुत ही गहराई में है। और ये आसानी से समझने के लिए हमको बाहरी ज्ञान को थोड़ा सा डिटैच करके इंटरनल में आंतरिक ज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा, और जिसमें आपके पंचकोश और अष्टांग योग के माध्यम से जो चक्र हैं और ग्लैंड्स वगैरह हैं, योगा बायोसाइकोलॉजी को भी देखना बहुत जरूरी होगा इसमें आगे चल के, तभी हमें सही पकड़ आएगी और कंसंट्रेशन होगा तो हमें बहुत भारी 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 समस्याएं बड़ी हल्की लगने लगती हैं। मन इतना विशाल हो जाता है, बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे से क्षण में वो डिसाइड कर लेता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मन आपके अनुकूल बन जाता है। फिर परमात्मा की सिद्धि अलग बात है, लेकिन पहले तो मन आपके अनुसार चले, ये बहुत जरूरी है। साधना के लिए ये बहुत नितांत आवश्यक है। आप चाहते हैं कि हम साधना में बैठ जाएं, लेकिन मन आपको बैठने नहीं दे रहा है, तो साधना नहीं कर सकेंगे। और साधना नहीं कर सकेंगे तो इंट्यूशन से हम बहुत दूर रहेंगे। इंट्यूशन होना एक बहुत साधक के लिए जरूरी है। और इंट्यूशन जैसे जैसे आने की संभावना होगी, आपका वाक नियंत्रण, आत्म नियंत्रण अपने आप से एकदम सिंक्रोनाइज होने लगता है। यही अष्टांग योग का बहुत बड़ा अप्रोच है, जो हम इस जगत में रहते हुए अपने आप को सीख लें, उसके प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास करके, और अपने आप को स्थायित्व की ओर, ब्रह्मत्व की ओर ले चलें। ब्रह्म विचरणम ब्रह्मचर्यम की हम साधना में व्यस्त रहें, यही हमारे लिए सबसे सुकून के पल होंगे। बस इतना ही बोल पाऊंगा इस समय। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। जी जी, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। चलिए, बहुत अच्छा। तो चंद कुमार अभी जी, मैं थोड़ा थोड़ा आप धन्यवाद ज्ञापन जैसा कर दीजिए और अपने विचार थोड़ा सा प्रकट कीजिए, कैसा लगा आपको। और नहीं, प्रोग्राम तो आपका तो कोई भी, हमें तो वैसे भी बहुत पसंद आता है। और अध्यात्म के लिए तो वाकई आज का बड़ा अच्छा होता। तो बहुत सी चीजें इसमें हम अब ध्यान भी नहीं देते और समझते भी नहीं, लेकिन हमको जो चीजें समझ में आती, कि जैसे एक लाइन है कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, तो बताना चाहते हैं कि जो हमारे गुण उस पर ध्यान दो, अवगुण पे ध्यान मत देना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें सारी सिद्धि और वो दो समानांतर रेखाओं के बीच में लेनी है।
एक तरफ पाप है, एक तरफ पुण्य है। अगर आप पाप को साफ कर दीजिए, पुण्य ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो सारी सिद्धि, ये सारा योग उन दो समानांतर रेखाओं के बीच में, और उस बीच में जाने के लिए आप जो अभी बता रहे थे योग साधना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नहीं तो आप अगर उसके बीच में नहीं जाएंगे तो आपको एक तरफ जाना ही पड़ेगा, कभी इस तरफ होंगे कभी उस तरफ होंगे। बिल्कुल। तो प्रोग्राम में बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जिसको समझना है और उसके हिसाब से कार्य करना है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी लोग शामिल हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इससे आते रहिए और अपनी चीजें हम लोगों को भी ज्ञान बताइए, तो ज्ञानार्जन हम लोगों का भी हो, ज्ञान अर्जन। बिल्कुल, हमें एक दूसरे से उससे उससे कुछ ना कुछ फायदा होगा। और आप आज के प्रोग्राम के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। ये बदल गए, बदल गए। दाढ़ी बढ़ गई है, दाढ़ी बढ़ गई, आज सोच रहे हैं बनाने की। हाँ। ऐसा लगता है कोरोना के टाइम पे बहुत से लोग दाढ़ी वाले हो गए। उसी वजह से तो आदत खराब हो गई है। हाँ। दूसरी चीज, कनाडा में प्रॉब्लम, तो हमने तो इंडिया में चलिए कभी हम दाढ़ी बनाई नहीं एक थी। एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, फिर हम लोग आपस में बात कर लेंगे थोड़ी। जी तो चलिए, तो बहुत अच्छा रहा। और ये कार्यक्रम की आज एक तरह से शुरुआती थी, तो ज़्यादा लोग नहीं जुड़े, बहुत सारे लोग आते गए और चलते गए। तो कोई बात नहीं, हमें इसकी चिंता नहीं है। और वीडियो हम लोग भेजेंगे, तो जो लोग जल्दी में हैं या जिनका अभी जो लोग नहीं कर पाते वो भी देख पाएंगे। और आगे ये आज हम जो बताएं बहुत जनरल वे में है, और बड़ा ही संक्षिप्त रूप से बोले हैं। इनकी एक एक चीज़ में बहुत गहराई से जाया जा सकता है। और फिर हम लोग और जो इस विषय में जो ऑलरेडी बहुत इस्टेब्लिश लोग हैं उनको भी बुला के उनसे भी सुनेंगे। तो आज हमने थोड़ा ये नया प्रयास किया, हमने जो आनंद मार्ग के हमारे यहाँ जो सन्यासी उनको भी, वो भी नहीं आ पाए। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जो आपस में भी डिस्कशन करते हैं, ये इनफॉर्मल होता है, तो इसका भी एक अलग आनंद है। और इसमें बहुत सारे लोग, हमने ऐसे भी लोगों को बुलाए थे जो नए नए साधना सीखे थे, लेकिन वो भी जुड़ नहीं पाए भारत से। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बाद में जुड़ेंगे, क्योंकि बेसिकली क्या है कि हर आदमी अपने आप में उलझा हुआ है, या जो भी है काम में, जागतिक जगत में व्यस्त है। और इसलिए उसे इस तरफ झांकने की या देखने की या इसको समझने की भी कई बार फुर्सत नहीं है। तो कोई बात नहीं, ये परमात्मा ने सबको बिजी करके रखा हुआ है, अच्छी बात है। और जब परमात्मा की तरफ हम लोग ध्यान देंगे या उनकी तरफ बिजी होंगे, तो फिर और ज़्यादा हम काम कर पाएंगे दुनिया का। तो चलिए, तो कोई बात नहीं, सब सृष्टि में हर जीव जो है वो बहुत व्यस्त हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, और सब उनकी कृपा से चल रहे हैं। तो आनंद की बात है, लेकिन और ज़्यादा आनंद अगर ले सकें तो उनको भी आनंद आएगा और हमें भी सबको आनंद आएगा। तो चलिए, और बहुत बहुत आपको साधुवाद। लाल जी भी हमारे साथ जुड़े, और श्री माहेश्वरी जी यहाँ से टोरंटो से, चंद कुमार जी, श्यामा सिंह जी टोरंटो से। तो चलिए, इन शब्दों के साथ में फिर विदाई लेते हैं, और आपको पुनः बहुत 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 साधुवाद आने के लिए। और फिर हम लोग मिलते रहेंगे, ये महीने में एक दिन हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। और बाकी 2 दिन कवि सम्मेलन के लिए हैं, और एक दिन हम लोगों ने स्वास्थ्य, व्यक्तिगत समाज, विश्व समाज और इन सब चीज़ों के लिए रखा हुआ है। तो करीब करीब हर 4 रविवार हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तो हम लोग जुड़े रहेंगे, लिंक्स वगैरह अलग अलग हैं, हर दिन के लिए अलग अलग लिंक है, वो मैंने भेजा हुआ है। तो चलिए, नमस्कार, साधुवाद। नमस्कार। तो रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रहा हूँ, तो फिर हम लोग बात कर सकते हैं बाद में।